हमने जो स्पेशल टॉपिक्स की सीरीज शुरू की हुई है जिसमें हम डिफरेंट भृगुनंदी नाड़ी, वास्तु, वैदिक, नक्षत्रा, कई तरह की चीजें आपके पास लेके आए हैं। आज हम बिल्कुल ही नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। लाल किताब का एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अब इन सभी जो अभी मैंने टॉपिक शुरू किया, मुझे ये है कि पहले आपको सभी जितनी भी तरह की ज्योतिषान के बारे में एक स्नैपशॉट सभी का थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको दे दें, क्योंकि हर ज्योतिष की अपनी एक लिमिटेशंस है। अब जैसे रेड बुक है, रेड बुक के अंदर ये सिम्टम बेस्ड है, ये आपको क्या सिम्टम नजर आ रहे हैं उसके हिसाब से हम उसका इलाज कर देंगे। और इसके अंदर, और ये भी बड़ी एडवांस चीज है, वैदिक ज्योतिष की ये बहुत ही एडवांस चीज है। लाल किताब जो है ये ऐसे ही, ये किसी की समझ में इतनी जल्दी नहीं आती है, सारी उम्र लग जाती है व्यक्ति को समझने में। हमें भी इतना पढ़ने के बाद कोई मतलब ये नहीं हम कह सकते हैं वी आर द मास्टर, इसके तो मतलब बहुत कम लोग हैं इसके जो मास्टर हैं लाल किताब के। तो अब जैसे इसके अंदर हम कोई विवाह कब होगा, नौकरी कब लगेगी, इस तरह की प्रोडिक्शंस इसके अंदर थोड़ी लिमिटेशंस है कि हम इतनी एक्यूरेटली नहीं बता सकते। वो हम केपी ज्योतिष से, कृष्णमूर्ति पद्धति से बता सकते हैं। और कृष्णमूर्ति पद्धति की लिमिटेशन ये है कि उसमें अगर टाइम बिल्कुल एक्यूरेट ना हो तो फिर वो काम नहीं करता, वहां पे हमें हॉररी चार्ट देखना पड़ता है। तो इसी तरह से हमें फिर क्या नाम है उसका, जो भृगुनंदी नाड़ी, अगर टाइम ठीक नहीं है तो भृगुनंदी नाड़ी में जैसे रिलेशनशिप इशू है, शादी कब होगी, है एडमी बच्चा सब्जेक्ट क्या लेगा, प्रोफेशन क्या होगा, ये भृगुनंदी नाड़ी से। तो हर सिस्टम की लिमिटेशन से पहले मैं आपको फिर इनकी, जैसे लाल किताब है, अभी मैं बेसिक नहीं बता रहा हूँ आपको कि जी वो कैसे उनके एस्पेक्ट्स होते हैं, हर घर पक्का घर क्या क्या देखता है, ये सारे बाद में एक एक करके लेंगे। क्योंकि अगर अभी हमें यही ले लिए तो फिर आपको बेसिकली जो लाल किताब है उसके बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। तो अभी मैं इसलिए अब हम पहले लाल किताब का, मैंने एक वीनस जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है आदमी की लाइफ में, उसको शुरू किया है मैंने। आज हम वीनस की थोड़ी बेसिक ग्रामर और उसका फर्स्ट हाउस में क्या इफेक्ट है, उनके क्या उपाय हैं, रेमेडीज हैं, वो बताएंगे। जो आप सिम्टम्स को देख के, अगर आपका शुक्र फर्स्ट हाउस में है तो लेक्चर सुनने के बाद, इसलिए इसको आप नोट भी कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये रेमेडीज आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। बजाय आप इधर उधर जाके पता करते हैं रेमेडीज, आप घर बैठे ही अपना इलाज खुद ही कर सकते हैं छोटे मोटे ये समझ के। इसमें कोई डाउट फिर भी किसी को रहता है तो मेरे से पूछ लें। मैं आपको लाल किताब के बारे में बेसिक बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमारा चार्ट होता है, लगन चार्ट, लगन चार्ट, उसके अंदर ये राशियां 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब इसमें हमारे प्लेनेट ऐसी प्लेस होते हैं, सूर्य, बृहस्पति, चंद्र, मंगल, राहु, केतु, ये ऐसे प्लेनेट्स प्लेस हैं हमारे। तो ये तो आ गया जो हमारा लगन चार्ट है। हम इसके अंदर जो लाल किताब है, इसके अंदर हम जैसे हम एस्ट्रोसेज में जाएंगे, वहां जनरल कुंडली ऐसे बनी होगी, जैसे आप लाल किताब पे क्लिक करेंगे ये चेंज हो जाएंगे, हाउसेज आ जाएंगे। ये एक इसकी जगह हर कुंडली जो है लाल किताब की 1 से ही शुरू होगी, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड, फोर्थ, लाल किताब में ऐसे नंबरिंग आएगी। ये काल पुरुष की कुंडली लेते हैं इसमें हम, यही डिफरेंस है। इसमें हम राशियां ऐसे अलग से नहीं लेते, इसमें लेटर ऑन बड़ी एडवांस स्टेज पे जाके लाल किताब के अंदर राशियां डिस्कस होंगी। अभी तो हम इसको 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही लेंगे इसको। बस ये डिफरेंस है, हमने जो इसके अंदर बेसिकली दिखाना था कि लाल किताब के अंदर हम एक नंबर से ही शुरू करते हैं, चाहे कोई भी कुंडली हो, इसके अंदर कहीं भी राशि चेंज होगी, ये फिक्स रहेंगे हाउसेस। अगर आप कोई एस्ट्रोसेज में कुंडली बनाना चाहेंगे तो इसी तरह से होगा। अब मैं 2 प्रिंसिपल इस शुक्र को एक्सप्लेन करने से पहले आपको 2 प्रिंसिपल बताना चाहता हूं। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसमें बार बार जिक्र आएगा कि शुक्र, अगर शनि खराब है तो शुक्र खराब गिना जाएगा। तो शनि खराब को हम कैसे देखेंगे? अगर राहु 1, 2, 3, 4, 5 इनमें राहु होगा तो आपका शनि खराब गिना जाएगा। केतु 7 से 12 में होगा तो राहु खराब होगा। ओके, ये पहली पहचान है शनि की। एक रूल तो ये है शनि का। दूसरा इसमें जिक्र आएगा कि अगर आपका शुक्र राहु इकट्ठे हैं तो चंद्रमा की मदद ले सकते हैं। शुक्र राहु इकट्ठे, पर हमने ये देखना है कि चंद्रमा हमारा वीक तो नहीं है।
चंद्रमा कब वीक होगा? अगर बृहस्पति 1 से 6 घरों में होगा, यहां तक बृहस्पति होगा, तो और केतु इधर होगा, तो हमारा चंद्रमा वीक गिना जाएगा। तो हमें राहु के साथ जब शुक्र हो, चंद्रमा की मदद लेने से पहले चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी होगा। वो चंद्रमा के उपाय अलग से आएंगे। अब इसके अंदर ये लीजिए 1 2 3 4 5। अब ये पक्का घर सूर्य और मंगल का है। ओके जी, ये सूर्य और बृहस्पति का है। तो अगर शनि यहाँ पे होगा, यहाँ और यहाँ पे, तो ये शनि यहाँ भी खराब गिना जाएगा। एक तो वो हो गया ग्रामर के हिसाब से, एक अगर शनि यहाँ होगा तब भी शनि खराब गिना जाएगा, पहले या 5th हाउस में होगा। तो अब आपको शुक्र को एक्सप्लेन करते हैं। हम आपको बेसिक मैंने सारा इसका बता दिया। अब शुक्र की पहले ग्रामर। वो कहते दुनिया में सारी जो फसाद की जड़ है वो शुक्र है। राहु केतु जो है शुक्र के साथ मिले हुए गिने जाते हैं। और शुक्र जो है जर जोरू जमीन है। दुनिया में जितने भी फसाद हो रहे हैं वो जर जोरू जमीन के झगड़े ही हैं। अगर शुक्र खराब होता है तो जर जोरू जमीन के झगड़े होते हैं। पहले भी यही होते थे, आजकल के टाइम में भी जर जोरू और जमीन के झगड़े ही होते हैं अगर शुक्र खराब होता है। तो इसके अंदर शुक्र के लिए 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके ग्रामर में, कि शनि कहीं भी बैठा हो शुक्र को देखेगा। अगर शनि खराब है तो शुक्र भी खराब होगा। इसके लिए जो मैंने अभी रूल बताए आपको, उसके हिसाब से हम शनि को देखेंगे। अगर शनि खराब है तो वो शुक्र भी खराब है, तो शनि शुक्र को खराब कर देता है। फिर उसके बाद आ जाता है, अगर बुध खराब है तो भी शुक्र खराब होगा। जैसे शनि अपना असर शुक्र में हर वक्त मिलाता है, ऐसे ही बुध भी अपना असर शुक्र में मिलाता है, पर इसमें एक कंडीशन लगी हुई है। कंडीशन क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसके अंदर एक जिक्र है बुध की नाली। लाल किताब के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बुध की नाली। अब जैसे यहां पे बुध बैठा है, यहां शुक्र बैठा है, वो कहते हैं बुध भी अपना असर शुक्र में मिलाता है बुध की नाली के थ्रू। पर वहां कंडीशन क्या है कि बुध के साथ शुक्र के दुश्मन सूर्य, चंद्र या राहु, इनमें से कोई नहीं बैठा होना चाहिए। अगर ये साथ में बैठे हैं तो बुध अपना असर शुक्र में नहीं मिला सकता। अगर बुध के साथ शुक्र के मित्र ग्रह बैठे हैं तो ये अपना असर इसमें मिलाएगा, तब शुक्र बहुत अच्छा असर देगा। अगर ये इसके अंदर नाली नहीं काम कर रही है तो शुक्र पागल हो जाएगा, शुक्र बहुत बुरे असर देगा। जब नाली खराब होती है तो शुक्र खराब हो जाता है, शुक्र पागल हो जाता है और जर जोरू जमीन के झगड़े पैदा होते हैं। और इसका कोई इलाज नहीं है। नाली का मतलब ये कि शुक्र और बुध दोनों अच्छे घरों में बैठे हो और बुध के साथ शत्रु ग्रह ना बैठे हो तो ही वो नाली काम करती है, तो वो शुक्र अच्छा गिना जाता है, नहीं तो शुक्र पागल हो जाता है। एक रूल हो रहा है इसके अंदर कि जो 12वां घर है, 12वां घर राहु और बृहस्पति का गिना जाता है। वहां पे शुक्र उच्च का होता है, वहां पे बुध जो राहु, वहां बुध वहां पे खराब होता है 12वें हाउस के अंदर। शुक्र और बुध 12वें घर में हो तो मैरिड लाइफ तबाह हो जाती है। कहने का मतलब है कि शुक्र या बुध में से कोई एक भी खराब घर में बैठा होगा तो दोनों ही खराब गिने जाएंगे। दोनों का अच्छे घर में बैठा होना जरूरी है। ये ग्रामर बता रहा हूं मैं आपको। शुक्र को देखने से पहले हमें ये ग्रामर देखनी है। अब शुक्र को कौन कौन सी चीजें, शुक्र किस किस चीजों को सिग्निफाई करता है, अगली बात ये है। शुक्र इसमें सिग्निफाई करता है हस्बैंड वाइफ को, लग्जरी को, धन गृह सुख को। जो हमारा ये पोल्ट्री फार्म है, ये भी डेयरी प्रोडक्शन की जो चीजें हैं वो भी, कुम्हार, कपास, रेड ज्वार, मिट्टी है, मिट्टी के कारे, श्रृंगार का सामान, यूट्रस, सीमन, लेडीज के जो पीरियड्स हैं, एनिमल का बिजनेस है, गाय बैल, गाय मूत्र, स्किन, ये जो शुक्र है इन चीजों को सिग्निफाई करता है। इसके बाद क्या है कि शुक्र का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो राहु है, जो कि इसको बर्बाद कर देता है।
अब जो इसके अंदर जो हस्बैंड और वाइफ है, हस्बैंड के लिए शुक्र जो है वाइफ है, वाइफ के लिए हस्बैंड जो है शुक्र है, जबकि बीएनएन के अंदर जो होता है औरत के लिए हस्बैंड मंगल होता है। तो हर एक के अपने अपने कारकत्व से, हर एक की अपनी अपनी है। तो ये तो एक व्यक्ति ने अपनी सारी तरह की ज्योतिषियों को पढ़ के फिर उसके बाद सभी को एनालाइज करके देखना होता है कि प्रेडिक्शन वो किसके हिसाब से उसके ठीक बैठ रही है। तो ये तो हर एक के अलग 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 सिस्टम है, हर सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस है और कुछ फायदे भी हैं। अब जैसे जो उपाय हैं वो लाल किताब के बहुत अच्छे उपाय हैं। जो आपकी क्या नाम है बीएनएन है, वहाँ पे नग वगैरह तो थोड़े बताए हुए हैं या पूजाएं वगैरह बताई हुई हैं उसके अंदर, परंतु वहाँ पे ऐसा कोई उपाय नहीं है। बीएनएन के अंदर वैदिक ज्योतिष के अंदर मंत्रों के उपाय हैं सिर्फ, केपी ज्योतिष के अंदर भी कोई खास उपाय नहीं है। तो इसलिए हर सिस्टम, ये सारे सिस्टम को मिलाने के बाद ही आप एक अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। तो इसके अंदर कहते हैं शुक्र अगर राहु के साथ हो गया तो बच्चे के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होंगे। राहु सबसे बड़ा दुश्मन है, सूर्य चंद्र भी दुश्मन है पर राहु सबसे बड़ा दुश्मन है। शुक्र जो गाय है, राहु हाथी है, हाथी गाय को मसल देता है। इसमें धन दौलत औरत का सुख बर्बाद होगा। अगर शुक्र राहु साथ की दीवारों में बैठे हैं, जैसे शुक्र यहां बैठा है और राहु यहां बैठा है, तो ये मिले हुए गिने जाएंगे, जबकि सांझी दीवार में मिलते नहीं है। पर शुक्र राहु पे ये कंडीशन नहीं है, अगर ये साथ साथ है तो मिले हुए माने जाएंगे। शुक्र राहु शुक्र को बर्बाद कर देगा किसी भी हाउस के अंदर। ये जैसे शुक्र यहाँ है राहु यहाँ है तो ये मिले हुए माने जाएंगे। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसके अंदर नियम है, ये आपको ग्रामर जरूर याद रखनी है इसकी प्रेडिक्शंस के लिए। अब इसमें क्या करता है, इसके अंदर शुक्र जो है, शुक्र की शनि मित्र है, ये इसकी हेल्प करता है। इसलिए जो सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं वो रात को होती हैं। और किसी का सूर्य शुक्र इकट्ठा हो और वो दिन के टाइम में इस तरह की कोई एक्टिविटीज करते हैं तो दोनों पति या पत्नी में से एक की हालत बहुत बुरी तरह से खराब हो जाती है और उसकी नौकरी में भी दिक्कतें आती है। शुक्र अगर खराब हो तो हमने शनि की मदद लेनी है। शनि की मदद का मतलब है कि काली गाय की सेवा करनी है। काली गाय भी वो होनी चाहिए जिसके सींग ना हो। जिसके सींग होंगे तो वहां सूर्य बीच में मिला हुआ गिना जाएगा, तो वो हमारा उपाय खराब हो जाएगा। इसलिए भोंडी गाय कहते हैं उसको। तो हम भोंडी गाय का दान भी कर सकते हैं। जैसे किसी की वाइफ या हस्बैंड बहुत ज्यादा बीमार हो तो आप भोंडी गाय का दान कर देंगे तो उससे भी बहुत आपको फायदा मिलेगा। वही मर्द के लिए औरत शुक्र है, औरत के लिए मर्द शुक्र है। वो कहते हैं अगर सूर्य शनि को देखेगा तो शुक्र बर्बाद हो जाएगा। इसके अंदर ये बलि के बकरे, ये भी आपको बाद में पढ़ाए जाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने लगा हूं लाल किताब का, ध्यान से सुनना और इसको नोट कर लें। जैसे ये सूर्य है यहाँ पे, इनकी दृष्टियां और भी बताएंगे। ये शनि यहाँ पे है, सूर्य यहाँ पे है, ये शनि यहाँ है, टक्कर मार रहा है इसको। 8th हाउस, ये लाल किताब के अंदर 8th टक्कर लगती है। अब सूर्य शनि को देख रहा है तो शुक्र बर्बाद हो जाएगा। शुक्र बर्बाद का मतलब ये है कि उनका मैरिज लाइफ खराब हो जाएगी, या तो एक दूसरे से बहुत दूर रहने लग जाएंगे, एक ही घर में ऊपर नीचे अलग अलग रहने लगेंगे, आपस में मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो मतलब किसी न किसी रूप के अंदर शुक्र बर्बाद होगा, पैसे की बर्बादी होगी, लड़ाई झगड़े होंगे। जब भी सूर्य शनि इकट्ठे हैं तब भी यही होगा, शुक्र बर्बाद होगा कि हस्बैंड वाइफ एक ही घर में रहते हुए अलग अलग से रहेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ये आपको 1 मिनट में इसके अंदर प्रेडिक्शन आप देखते ही कर सकते हैं। शुक्र अगर शनि को देखता है तो माया खा जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर शुक्र यहाँ बैठा है शनि को देख रहा है, या शनि यहाँ बैठा है शुक्र को देख रहा है, ये शनि यहाँ बैठा है, शुक्र यहाँ बैठा है शनि को देख रहा है, तो इसका कहने वाला है जो घर में रिश्तेदार है ना, वो व्यक्ति की सारी दौलत खा जाएंगे जब भी शुक्र की दृष्टि शनि पे पड़ेगी। तो पहले बताया था मैंने, शुक्र खराब हो तो शनि की मदद लेनी है। शुक्र राहु मिल रहे हो या टकराव पर हो तो चंद्र की मदद लेनी है। जैसे मैंने बताया था, चकोर चांदी का टुकड़ा लेना है, उसको अपने पास रखना है। पर चंद्र वीक हो तो पहले जैसे मैंने समझा दिया था आपको, चंद्र वीक हो तो चंद्र को स्ट्रॉन्ग करना है। बृहस्पति पहले हो केतु बाद में, तो चंद्र वीक हो जाता है। तो ये तो मैंने आपको ना थोड़ा सा शुक्र का ग्रामर बता दिया है। इसके अंदर ग्रामर बहुत है, ये लाल किताब सारी ग्रामर पे बेस्ड है। हर घर से कौन से घर में कौन सा ग्रह बैठा है, मतलब कौन से हाउस में क्या ग्रह बैठे, उनके क्या कॉम्बिनेशन, मतलब बहुत लंबा सब्जेक्ट है। पर मैंने तो अभी एक स्नैपशॉट देने के लिए आपको, ताकि लाल किताब को आपको आइडिया लग जाए कि इसको हमने कैसे देखना है, तो इसलिए मैंने आज लाल किताब का चैप्टर शुरू किया। और शुक्र ग्रह को मैं लाल किताब के कंप्लीट करूंगा, ताकि हर तरह की ज्योतिष आपको बता दिए, फिर हम बेसिक शुरू करेंगे। जो फर्स्ट हाउस है लाल किताब के अंदर, इसके अंदर हर घर के 2 मालिक है।
सूर्य मंगल, फर्स्ट हाउस का जो मालिक है सूर्य इसका पक्का घर है, मंगल इसकी जमीन है। अब यहाँ पे अगर शुक्र बैठ जाता है, शुक्र फर्स्ट हाउस एक्सप्लेन करने लगे, शुक्र बैठ गया तो ये सूर्य शुक्र मिल गया आपस के अंदर, फर्स्ट हाउस के अंदर सूर्य शुक्र का मेल हो गया। फर्स्ट हाउस में शनि भी नेगेटिव होता है, फर्स्ट हाउस में शनि नेगेटिव होता है तो व्यक्ति जो होता है दिल फेक टाइप का होता है, अपोजिट सेक्स को मतलब बहुत जल्दी अट्रैक्ट करने की क्षमता रखता है, अपोजिट सेक्स इसकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट भी होता है। अगर शनि खराब हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत मतलबी होता है, अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो अगर हमने देखना शुक्र लगन में है, व्यक्ति मतलबी, शनि खराब कैसे होगा? राहु 1 से केतु 7 से 12 में होगा तो राहु खराब, क्या नाम है, शनि खराब होगा। अगर सूर्य शुक्र इकट्ठे हैं किसी की पत्री में, जैसे अब लगन के अंदर सूर्य शुक्र इकट्ठे हो गए हैं, लगन में शुक्र पड़ा है, तो सूर्य की उम्र 22 साल है, शुक्र की 25 साल। अगर 22 या 25 साल के अंदर शादी कर देंगे तो मैरिज लाइफ बर्बाद हो जाएगी, हेल्थ प्रॉब्लम आएंगी, स्किन प्रॉब्लम्स आएंगी इसको। तो इसका इलाज क्या है? अगर सूर्य शुक्र नेगेटिव हो रहे हो तो इसका इलाज है कि 100 दिन तक हस्बैंड वाइफ ने इकट्ठे नहीं सोना। और आजकल जो गद्दे का ट्रेंड है कि एक ही गद्दा आ जाता है डबल बेड का, वो नहीं लेना, अलग अलग गद्दे लेने हैं। ये इसका उपाय है। सूर्य शुक्र मिल रहे हो, शादी गलत टाइम में हो गई हो, तो ये उपाय करना है आपने। किसी तरीके से हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हो, स्किन प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद ये है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, जिसका शुक्र लगन के अंदर होता है और शनि भी उसका खराब होता है, तो ऐसा व्यक्ति पराई औरतों के संपर्क में आ जाता है, बर्बाद हो जाता है, बदनामी हो जाती है औरत के कारण। इसमें ये औरत मर्द दोनों पे लागू है, पर ये नहीं कि कोई बंदा ये देखे जी शुक्र है तो ये हो जाएगा। इसमें और भी बड़े योग होते हैं, तो मैं धीरे धीरे आगे आपको बताऊंगा। तो जनरलाइज चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि आगे अगर हम कोई और योग है जिसके कारण वो कैंसिल हो जाता है, तो जनरलाइज सिर्फ एक ही हाउस को लेके मैं बता रहा हूँ, इसलिए किसी भी चीज को लेके वहम में पड़ने की जरूरत नहीं है। पर अगर वो चीजें हैं तो आगे जो उपाय बताए हैं वो उपाय जरूर करें। शनि बढ़िया है, शनि अच्छा है तो व्यक्ति की शादी अगर शुक्र लगन में है तो शादी पहले होगी, धंधा बाद में सेट होगा। ये खास चीज है इसकी, जो आप पत्री देखते ही किसी की भी बता सकते हैं कि शनि ठीक पड़ा है तो उसकी शादी फटाफट हो जाएगी। 22-25 में शादी नहीं करनी है, जैसे कि ऊपर बताया। अगर शुक्र 1 हो और मंगल उस समय में 6ठे, 7वें और 12वें, यहाँ पे मंगल पड़ा हो 6ठे, 7वें और 12वें घर में, तो शुक्र लगन वाला खराब असर नहीं देता है। क्योंकि जो 6ठे घर में मंगल हो तो सूर्य उच्च का हो जाता है, 7वें और 12वें में भी शुक्र मंगल मिलकर चंद्र बन जाते हैं, तो ये खराब नहीं करते हैं ओवरऑल। तो इसके अंदर क्या होता है कि शुक्र की आंख एक होती है, एक आंख ये शनि से लेता है। अगर शनि अच्छा नहीं है तो ये एक ही आंख का मालिक होगा। जब तक हम शनि स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तब तक शुक्र खराब रहेगा। तो इसलिए शुक्र खराब वाले को घर का मुखिया ना बनाए, वो गलत डिसीजन लेगा, गलत डिसीजन लेके सारा सत्यानाश कर देगा परिवार का। तो उसको बुजुर्गों की मदद लिए बिना या उनकी सलाह लिए बिना कोई काम नहीं करना चाहिए। बुजुर्ग केतु है, केतु की मदद लेगा तो शुक्र अच्छे रिजल्ट देगा। अगर शुक्र 1 है, सूर्य के साथ है, तो इसमें क्या होता है कि हेल्थ वगैरह खराब हो जाएगी पार्टनर की, बट इसके अंदर राज दरबार के असर खराब नहीं आएंगे। अगर ये मुखिया बना तो सारे कुल को डुबो देगा, क्योंकि मुखिया का मतलब ये है कि शुक्र तख्त पे बैठा हुआ है, मतलब एक औरत जो दिल फेंक है वो तख्त पे बैठ गई और उसको डिसीजन करने की पावर दे देंगे तो सब कुछ बर्बाद कर देगी। तो इसके अंदर उपाय अब लिखे। एक उपाय तो ये है जी, जो लेडी है वो 70 ग्राम की ईंट चांदी की अपने मायके से लेके आए शादी के वक्त। अगर उसकी शादी हो चुकी है तो खुद खरीद लो उसको, और अपनी उसमें जहाँ पे अपना पैसा पूसा रखते हैं वहां पे 70 ग्राम की उस ईंट को रख दिया जाए। दूसरा ये है कि अगर शुक्र राहु इकट्ठे हों, शुक्र और सूर्य, तो गुड़ नहीं खाना है मियाँ बीबी ने। हैव ए गुड हेल्दी रिलेशनशिप। अगर शुक्र 1 में है, 7 और 10 खाली है, 7th हाउस, शुक्र लगन के अंदर है, हमारा शुक्र लगन में है, 7th और 10 खाली है, तो ये शुक्र खराब असर
नहीं देगा। तो हमारी दो कंडीशन होगी, एक तो ये शनि अच्छा हुआ तब भी खराब नहीं देगा, 7वां और 10वां अगर खाली हुआ तब भी ये खराब नहीं देगा। दूसरा ये कि लाइफ पार्टनर की सेहत खराब हो रही हो तो ज्वार खिलाएं गाय को, या 1 किलो लार ज्वार मंदिर में डोनेट करें, और औरत की मंदी सेहत के समय चरी का दान करें। तो मैंने आज आपको लाल किताब के शुक्र के बारे में काफी एक स्नैपशॉट सी जानकारी दे दी, और धीरे धीरे इसके बारे में बताएंगे ताकि आपको लाल किताब, क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया में तो लाल किताब ही पॉपुलर है, भृगुनंदी नाड़ी तो साउथ के अंदर पॉपुलर है, नॉर्थ में भृगुनंदी को थोड़ा सा चेंज करके लिया गया है। तो नॉर्थ वाली भी क्या है भृगुनंदी नाड़ी, वो भी आपको बताई जाएगी। तो आपको सारी चीजें ही सीखनी पड़ेंगी, और सारी बेसिक से शुरू करेंगे। हमारा पर्पस तो ये कि हर एक व्यक्ति को टोटल नॉलेज दी जाए, हम अपने पास कोई नॉलेज नहीं रखना चाहते। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक वो सारी नॉलेज पहुंच सके और आप घर बैठे ही अपने उपाय कर सकें। थैंक यू वेरी मच।